अब हम करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें हमारे वेरिएबल की डिग्री क्या हो? डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में, तो हमारी पोलिनोमियल क्या हो सकती है? इस टाइप की। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट है यहाँ ये नंबर, तो यानी यहाँ वेरिएबल की डिग्री क्या है? 0, और यहाँ वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1। यानी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। तो वो क्या होगी? हमारी लीनियर पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसी टाइप का, y+3। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? y, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हमारी 1। तो लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होगी? हमारी इस टाइप की होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी? जहां हमारी डिग्री क्या होगी? 2। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? x² + 5x + 7। तो यहाँ हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसे हम कौन सी पोलिनोमियल कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। (4x² + 2x + 9). यहां भी हमारी डिग्री क्या है वेरिएबल की? 2। तो ये कौन सी टाइप होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होगी? जैसे हमें क्यूबिक से ही समझ आ रहा है, क्यूब, ये किससे रिलेटेड है? क्यूब से। तो यहां हमारी डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की? 3। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पोलिनोमियल क्या है? हमारी पोलिनोमियल क्या होगी? जैसे अगर हमारी पोलिनोमियल इस टाइप की हो, यहाँ हमारे पास है सिर्फ कांस्टेंट, और यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? x, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो ये भी हमारी क्या होगी? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि हमारे पास काफी सारी टर्म्स हो, हमें सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम उसे कौन सी कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसी तरह अगर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3, तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करती, बीच वाली टर्म्स उसमें मिसिंग हो सकती हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, (2y³ + 5y - 7). जैसे हमारे पास यहाँ y की पावर क्या है? 3, यहाँ y की पावर क्या है? 1। यहाँ हमारे पास y² वाली टर्म मिसिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगी। हमें क्या देखनी है? y की हाईएस्ट पावर जो 3 है, तो मीन्स ये क्या होगी? हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप है हमारी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें क्या होगा? यहां हमारी डिग्री क्या होगी? 4। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4। जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा ये अच्छी तरह। जैसे हमारी ये पोलिनोमियल है, जैसे हम ये एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है? y, और यहाँ y की पावर क्या है? हमारी 0, और यहाँ हमारी y की पावर क्या है? 2, और यहाँ हमारी y की पावर क्या है? 4। तो हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4। तो इस टाइप की पोलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल से हम इसे कर लेते हैं।
जैसे इस टाइप की अगर पॉलिनोमियल हो तो यहाँ भी हमारी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये कौन सी टाइप होगी हमारी पॉलिनोमियल की? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बारे में भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट वहां हमने क्या किया था, जो जीरोस फाइंड की थी वो हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स की फाइंड की थी। यहां हम इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, हम लीनियर पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर हमें ये पॉलिनोमियल दी गई है, हमें इसकी जीरो फाइंड करनी है, तो जीरो का मीन्स क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स कि यहाँ इस पॉलिनोमियल में हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इस पॉलिनोमियल px को जीरो बना दे। कोई ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं इसे जैसे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर हमें इसकी जीरो फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम रखेंगे जीरो के इक्वल एंड देन हम इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारा इधर +7 है, ये तो आपको पता ही है कि उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -7। इधर जीरो है, तो जीरो मीन्स हमें राइट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, हम इसे सीधा -7 लिख सकते हैं। और देन हमारे पास क्या है 2x के साथ हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इसे अगर उधर लेके जाएंगे तो नेक्स्ट साइड जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो। अगर अब हम इस वैल्यू को x में पुट करके देखें तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 + 7 इज इक्वल टू 0। ये भी आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक ऐसी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की -7/2 जो इस इक्वेशन को 0 कर देती है, तो उसे क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमारी अगर लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारी क्या होंगी, कितनी जीरोस हो सकती हैं इस पॉलिनोमियल की। जैसी हमारी पॉलिनोमियल होगी जिस टाइप की, उसी से रिलेटेड उसकी उतनी ही जीरोस होंगी। अगर हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 1। अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां हमारी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 2। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वहां हमारी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 3, क्योंकि वहां हमारी x की पावर क्या थी 3 हाईएस्ट थी, तो वहां नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी 3। और अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो वहां हमारी जीरोस क्या होंगी 4। मीन्स क्या है मेरे कहने का, कि जितनी हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। जैसे अब हमने अभी बात की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर हमारी एक जीरो है तो हम उसे सिंगल अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें 2 जीरोस रिप्रेजेंट करनी है तो हम लेंगे अल्फा बीटा। अगर क्वाड्रेटिक लेनी है तो हम क्या लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो हमारी 3 जीरोस होंगी अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमने जीरोस फाइंड करना तो सीख लिया कैसे होंगी। अब हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल। वैसे ये टॉपिक इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी हम 10th क्लास है, हमारी बोर्ड की क्लास है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। जैसे हमने इसमें ग्राफ दिया है और हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है y इज इक्वल टू px। मीन्स पॉलिनोमियल में जो हमारी पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में।
और ये जो हमारा ग्राफ है कुछ इस टाइप का है, ये हमें ग्राफ बना हुआ ही होगा एग्जाम्पल में और क्वेश्चंस में, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो हमें करना क्या होगा, जो भी हमारी पोलिनोमियल है जिस वेरिएबल में, हमें वो एक्सिस देखनी है। यहाँ हमारा वेरिएबल है x, तो यहाँ हम x एक्सिस देखेंगे और ये देखेंगे कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ हमारे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं जिसपे ये x एक्सिस को कट करता है। तो मैं नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करूं तो इसमें कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी। क्यों, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ इसको x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इट कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अगर इसी तरह अगर हमें वो इसी पॉलिनोमियल में, इस ग्राफ की अगर हमें पॉलिनोमियल वो इस टाइप की कुछ दे देता, अगर हमारे पास इस टाइप की पॉलिनोमियल होती, पॉलिनोमियल हमारी किस वेरिएबल में होती, y वेरिएबल में, तो हम कौन सी एक्सिस को देखते, तब हम ये y एक्सिस को देखते। यहां हमारा ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो यहां हमारी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, यहां हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 1। वाई, बिकॉज इट कट y एक्सिस एट 1 पॉइंट। आई होप ये सब टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 मुझे लगता है कि अब आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। आज हमने कुछ पार्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन का किया और कुछ हमने न्यू किया जो आपको 10th क्लास में आएगा। और ये जो हमने ग्राफ वाला पोर्शन किया है ये आपका 10th रिलेटेड पोर्शन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप 2.1 के ट्राई करके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please like, share and subscribe my channel. Okay.